जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? इस वीडियो में हम समझेंगे कोण के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शंकु। ठीक है, देखिए शंकु जो होता है, शंकु के अंदर कहाँ पर हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है, कहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना है, मतलब कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो कहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है और कहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लगाना है। ठीक है, या तो फिर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, जैसे कि कहीं कहीं क्या देता है वो आयतन भी निकालना होता है, तो आयतन किस जगह लगाना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को मैं आज करवाने वाला हूँ। तो तुम्हें बता दूं शंकु सबसे पहले होता किस तरीके का है। कुछ ऐसा होता है वो ये। ठीक है, इस तरीके का ये शंकु होता है। इसके अंदर अगर मैं फिल करूं तो व्हाइट कलर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी ना चेंजेस आ जाते हैं। यहां से ये ऐसे कर्व होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ जो होता है ना, मतलब कि इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं नॉर्मली उंगली से तो ऐसे, ये जो होता है ये होता है तुम्हारा शंकु यानी कि कोण। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ कि ज्यादा अच्छा इससे समझ में आ रहा है। जहां इसकी जरूरत पड़ेगी इस तरीके का ये बना लेंगे। देखो ये क्या शंकु है, कोण है बाबू। अगर इस चीज कोण है, कोण को उठाओगे, जैसे कि बर्थडे वाली कैप होती है ना, बर्थडे वाली टोपी, तुम ऐसे उसको अपने सर पे पहन लेते हो तो नीचे से तुमको क्या दिखता होगा, एक ऐसा सर्कल दिखता होगा। क्या दिखता होगा? सर्कल यानी कि वृत्त। तो वो वृत्त कहाँ था? तुम्हारे सर के ऊपर आता है। तो ऐसे ही इस वाली जो ये टोपी बनी है, टोपी के नीचे भी कैसा होगा? ऐसा सरफेस होगा। तो हर सर्कल का यानी कि हर वृत्त का एक केंद्र होता है, यानी कि केंद्र होता है, यानी कि सर्कल का सेंटर। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो जैसे सेंटर से सर्कल तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तुम्हारी रेडियस कहलाती है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में सारी चीज डिस्कस करी थी ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के अर्ध वृत्त का परिमाप क्या होता है, मतलब कि हर तरीके की चीज हमने सर्कल के बारे में सीख ली थी। तो अब वही सर्कल ना यहाँ पर ऐड हुआ है। सर्कल तो है ही, उसके ऊपर ऐसे टोपी सी और बन गई है। तो यहाँ पर इसको हम सेंटर से सर्कल तक के बीच की दूरी क्या बोलते थे? आर बोलते थे, मतलब कि रेडियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर भी सेंटर से इधर तक की दूरी क्या कहलाएगी? तुम्हारी आर। इसको हम बोलते हैं पूरी की पूरी रेडियस। क्या बोलते हैं बाबू? रेडियस। बोलो, इतनी बात समझ में आई? रेडियस कैसे मैंने बोला, समझ में आ गया ना? क्योंकि बाबू ये आई और फिर यू है, डी आई फिर यू फिर एस। ठीक है, ये हो गई रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बोलो, यहां तक क्लियर है? शंकु है, शंकु के सबसे नीचे वाला, यानी कि उसका जो आधार होगा, जो बेस होगा, मैंने अभी वो समझाया बस। ठीक है, अब इसी के अंदर तुमको इस चोंच से, जो इसका टॉप दिख रहा है ना, इस टॉप से एकदम सेंटर तक के बीच की जो दूरी होगी, इस टॉप से एकदम सेंटर तक के बीच की दूरी, ये ऊंचाई कितनी है, मतलब कि इस टोपी की कितनी ऊंचाई है। जैसे कि जो बच्चे आते हैं बर्थडे में, उसकी छोटी टोपी होती है, और जो उसका बर्थडे होता है उसकी बड़ी टोपी होती है। तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा होती है उसकी कैप भी उतनी ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं एच। एच फॉर क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट। क्या बोलते हैं बाबू? हाइट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई। बोलो, समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आ गई? कोण के अंदर रेडियस और ऊंचाई, इतनी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये जो तिरछी चीज होती है, यानी कि तिरछी ऊंचाई, तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई। कभी कभी पेपर में या क्वेश्चन में जो आता है उसके अंदर तिरछी ऊंचाई बोलेगा, कभी कभी तिर्यक ऊंचाई बोलेगा। ठीक है, यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जो दर्शाते हैं हम लोग, लिखते हैं, वो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको एल। क्या लिखते हैं? एल। तो एल की फुल फॉर्म क्या होती है बाबू? ये होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। और हिंदी मैंने क्या ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला? तिर्यक ऊंचाई। बोलो, समझ में आया सभी को? तिर्यक ऊंचाई। तो जिस भी डायग्राम में ये सारी चीजें पाई जाए और यहां पर एंगल बनता है बाबू हमेशा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है?
90 डिग्री का। तो ये जो मिला के बना है ना, ये हमारा बना है पूरा का पूरा शंकु। क्या बना है बाबू? शंकु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोन। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या हुई क्या? अभी बस मैंने डायग्राम लिखा है, डायग्राम को बनाया है, डायग्राम के सभी पार्ट्स को बताया है, कितने पार्ट्स तुम्हारे यूनिफॉर्म में होने वाले हैं। ठीक है, अब ये शंकु तो है, इसके आगे चलते तुमको समझाता हूँ शंकु का कौन सा फॉर्मूला तुमको कहां पर फिट बैठाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे कि ये कौन है, ये क्या ये कौन है? ठीक है, कौन भी ऐसा कौन है जो बर्थडे वाली टोपी है, बस वही है। अभी एग्जांपल के तौर पे और भी कुछ लूंगा मैं, लेकिन अभी जो समझाने जा रहा हूँ ना, वो बर्थडे वाली टोपी से ज्यादा समझ में आएगी। क्या ये? बर्थडे कैप है। ठीक है, बर्थडे कैप, क्लियर है? अब बर्थडे कैप के अंदर मैं अगर तुमसे पूछूं कि जो वो गत्ता लगा हुआ होता है, गत्ते की तो बनती है कैप, गत्ता जो लगा हुआ है वो गत्ता लगा कहां पर है, कितने पार्ट में लगा हुआ है बस वो गत्ता? ये तो लगा हुआ है, नीचे से तो गत्ता खुला हुआ है बाबू, जो कैप है वो तो खुली हुई है, तभी तो तुम्हारे सर में आ सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर गत्ता लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो जितना भी गत्ता लगा है ना, गत्ते का मैं क्षेत्रफल निकालूं, या ऐसे कहूं कि जो कैप बनाई गई है वो कितने गत्ते से बनाई गई है। ठीक है, इस कैप को बनाने में कितने गत्ते की जरूरत हुई है। ठीक है, उस समय पर हम क्या निकालते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बाबू इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? जब भी कभी कौन होगा, शंकु होगा, लेकिन नीचे से क्या है, वो खुला हुआ है बाबू। कैसा है वो? खुला हुआ है। तुमको ये क्वेश्चन के अंदर नहीं बोलेगा कि वो खुला है या बंद है, तुमको ये समझना होगा कि जो हम लोग को डायग्राम दिया गया है, जिसकी मुझको बर्थडे की कैप दी गई है, बर्थडे कैप है ना, तो बर्थडे कैप कैसी होती है? नीचे से खुली हुई होती है। तो हमको अपने आप ही समझ जाना है कि ये कैप नीचे से खुली हुई है, तो इसका एरिया निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या देगा वो, जैसे कि तुम गए आइसक्रीम लेने, कौन वाली आइसक्रीम आती है ना, उसमें साइड साइड में भी गत्ता लगा हुआ होता है, लेकिन आइसक्रीम भरने के बाद ऊपर से भी गत्ता लगा हुआ होता है, जब तुम ऐसे खोलते हो। ठीक है, तो ऊपर से भी गत्ता लगा हुआ है और नीचे से भी गत्ता लगा हुआ है, तो क्या होगा, वहां पर लगेगा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लगा है ना, तो जब इसको ढक दिया जाएगा, इसको कहीं से भी खाली नहीं छोड़ना है। जब कहीं से भी खाली नहीं छूटा है, तो इसका मतलब वहां पे टोटल गत्ता लगा हुआ है, हर जगह पे गत्ता लगा हुआ है, तो उसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का, मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो समझ में आया? लेकिन ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला होता है क्या है बाबू? ये फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमेशा क्या देगा वो? तुम्हें 22/7 देगा, या तो फिर 3.14 दे देगा। तो पाई की वैल्यू अगर तुमको ब्रैकेट में 3.14 दे रखी है, तब तो 3.14 लगाना, नहीं दे रखी है तो 22/7 लगाना। बोलो सभी को समझ में आ गई? पाई की जगह ये वैल्यू आर तुमको दी हो जाएगी, होता नहीं, सेंटर और सेंटर से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है तुम्हारी? आर कहलाती है। और एल कौन सी वाली होती है? एल ये तिरछी वाली ऊंचाई होती है, ये होती है तिरछी ऊंचाई। बोलो सभी को समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और पेचीदा करने के लिए, और भी टफ बनाने के लिए, एग्जामिनर क्या करता है, तुमको एल और आर की जरूरत है क्या निकालने के लिए? कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो वो एल या आर में से कोई एक चीज मिस कर देगा और तुमको एच दे देगा। क्या दे देगा? एच दे देगा। तब क्या लगाएंगे? मैं कैसे समझाऊं भाई? छोटा कर लें इसको। चलो आप इधर चले जाओ, दिख तो रहा होगा ना ये बर्थडे कैप, चलो हटा ही देते हैं, इतना दिख रहा होगा तुम लोग को, है ना? समझो आगे। यहां पर इस बार तुमको क्या दिया गया है? कौन तो है, मान लो रेडियस भी दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। हमको जरूरत किसकी है? रेडियस की और स्लैंट हाइट की। पर दी क्या उसने? रेडियस और हाइट। स्लैंट हाइट तो नहीं दी, तो स्लैंट हाइट क्या होती है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर तुमको बाबू यूज करना है अपनी पाइथागोरस थ्योरम।
क्या यूज करनी है? पाइथागोरस थ्योरम। बोलो सभी को समझ में आया क्या? पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? ये होती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, कलर चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, ये पूरे ऊपर तुमको समझ में आया। अब अगर आप 9th क्लास के बच्चे हो तो हीरोज फॉर्मूला के अंदर तुमने खूब पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। हाइपोटेनस क्या होता है? जो तिरछी वाली ऊंचाई होती है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब एल। तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर क्या होती है? जो खड़ी साइड होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी एच। तो एच का स्क्वायर इजकल टू बेस कितना है? आर, तो आर का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा फॉर्मूला, जो कि होएगा पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, अब तुमको क्या दे रखी थी? आर और एल की जरूरत होती है, और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था? आर और एच दिया था। तो एल कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से। कोई सी भी दो चीज देगा और तीसरी की तुमको जरूरत पड़ रही है, तो तुमको हमेशा पाइथागोरस लगाना है। किसके अंदर? ऐसे राइट ट्राइंगल के अंदर। यहाँ पे क्या है? ये बाबू राइट ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनना है ना, इसलिए क्या है? राइट ट्राइंगल। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया कब लगाना है तुमको पता चल गया। कर्व्ड सरफेस एरिया तब लगाना है जब कोन नीचे से खुला हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहां पर तुमको मैं सिखाऊंगा कि कोई कोन है, क्या है? कोन है, और उसके अंदर टोटल सरफेस एरिया कब लगाते हैं? क्या लगाते हैं? उसके अंदर टोटल सरफेस एरिया कब लगाते हैं? जैसे कि मान लो ये कोन है, क्या है ये कोन है। ठीक है, ये कोन ना कुछ इस प्रकार के है, गुल्लक है। मान लो गुल्लक तुमने देखे होगे ना, ऐसे आते हैं। मान लो ये प्लास्टिक का गुल्लक है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है। हल्का सा यहाँ पे छेद दे देता है, जिससे क्या होता है? बच्चे अपने पैसे उसके अंदर डालते हैं, चिल्लर डालते हैं। होता है ना, घर घर में छोटे छोटे बच्चों को शौक होता है। तो ऐसे ये गुल्लक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? गुल्लक। गुल्लक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिगी बैंक। ठीक है, तो गुल्लक है। गुल्लक हर तरफ से क्या है? कवर है। क्या है? कवर है। क्वेश्चन के अंदर बोल देगा ये मान लो कि उसमें कोई छेद नहीं है, मतलब जो प्लास्टिक लगी है वो चारों तरफ तो लगी ही लगी है और नीचे भी लगी है, तो इसके अंदर तो कहीं से कुछ खुला हुआ नहीं है ना। जो बर्थडे की कैप थी उसमें तो नीचे खुला हुआ था, है ना। लेकिन जो गुल्लक है वो क्या होगा? हर तरफ से बंद है। जब भी किसी कोन में या कोई सा भी 3D डायग्राम ले लो तुम, हर तरफ से बंद है, तो वहां पर हमेशा लगाओगे तुम लोग बाबू टोटल सरफेस एरिया। अब किसका निकाल रहा हूं मैं? कोन का निकाल रहा हूं ना, तो लिख देना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तुम अगर उसका स्क्वायर का निकालोगे तो लिख देना, स्क्वायर नहीं यार, क्यूब का निकालोगे, 3D है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड का निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मतलब कि ऐसे ही तुम कोई से भी डायग्राम ले सकते हो, और उसके बाद देखना है लेकिन तुमको कि हर तरफ से डायग्राम बंद है या नहीं है बंद। अगर बंद है तभी टोटल सरफेस एरिया लगाना, अगर खुला हुआ है तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? अगर CS से यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इसका मतलब वो नीचे से या ऊपर से कहीं ना कहीं से खुला हुआ है। और अगर हर तरफ से पैक है तो TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं लाला? हिंदी बोलते हैं इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, होता क्या है बाबू ये समझ लो, पाई आर एल। अभी मैंने तुमको पढ़ाया था कि CS से क्या होता है? पाई आर एल, है ना, पाई आर एल होता है। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये साइड साइड में जो लगा हुआ है, जैसे मान लो वो गत्ते का बना हुआ था, ये प्लास्टिक बना हुआ, तो साइड साइड में तो दोनों चीज में लगा हुआ है। उसमें भी लगी हुई थी साइड में गत्ता, इसमें भी लगी हुई प्लास्टिक, तो साइड का तो हो गया पाई आर एल। लेकिन नीचे क्या हो गया? ये ढक्कन के अंदर और ऐड हो गया है। जो भी गत्ता लगाओ, प्लास्टिक लगाओ, लोहा लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये जो सरफेस है इसका बेस है वही तो ऐड हुआ है। तो ये क्या है? नीचे तुम देखोगे तो ये सर्कल ही तो है। क्या है लाला? ये सर्कल है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? यहां से लेके यहां तक मैंने तुमको पढ़ाया, ये आर होती है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसी पाई आर स्क्वायर को इसके अंदर ऐड कर दो। उनके ऊपर तो प्लास्टिक लगी है, अब नीचे भी प्लास्टिक लग गई, तो यहां पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? तो पाई आर एल क्या है? CSC ऑफ कौन, और
पाई आर स्क्वायर, मतलब कि नीचे का सरफेस और जुड़ गया तो ये टोटल बन गया टी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, तो बाबू पाई आर इसमें भी आ रहा है, पाई आर इसमें भी आ रहा है, तो पाई आर को एक काम करो तुम कॉमन ले लो, क्या बच्चा यहाँ पर एल बच्चा प्लस आर के ऊपर क्या था स्क्वायर था, तो इसका मतलब आर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो एक आर तो पहले आ गया, एक आर अब आ गया। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है ना, ये तुम्हारा बन के तैयार हुआ है टी एस ए ऑफ कॉन, मतलब कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलो समझ में आ गया क्या? वीडियो पसंद आ रही हो, फॉर्मूला कैसे बनाना है ये समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है बाबू? आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम सीखेंगे वॉल्यूम। क्या सीखने वाले हैं अब हम? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन, मतलब शंकु का आयतन। क्या सीखेंगे? शंकु का आयतन। बोलो सिखाएं? देखो माफ करना, एक कॉल आ गया था। आगे चलते हैं। ये मान लो ये है तुम्हारा कौन, क्या है? कौन। अब इस कौन को बार बार इस तरीके से मत बनाओ, इस कौन को मान लो इस बार एक कौन के टाइप की ना बाल्टी है या आइसक्रीम है, कुछ भी मान लो। ठीक है, मैंने क्या काम किया, अब इसको उल्टा करेंगे ऐसे और ऐसे, या कीप है ना, ऐसे होते हैं ना। मान लो ये आइसक्रीम है कोई, हाँ तो ये क्या है, ये है एक कौन। ठीक है, कौन हैगा, इसके अंदर क्या करना है, मेरे को आइसक्रीम भरनी है। क्या भरनी है? आइसक्रीम भरनी है। ठीक है, तो आइसक्रीम कितनी आएगी ये बताओ। जितनी इसके अंदर जगह होगी, जितना इसके अंदर स्पेस होगा, या ये बोलो जितनी इस कोन की कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, स्पेस भी आ सकता है, कैपेसिटी भी आ सकता है, या उसके अंदर जगह कितनी है। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी ही तो आइसक्रीम इसके अंदर आ पाएगी। या मान लो तुम खाना खाते हो, तुम्हारे पेट की इतनी कैपेसिटी है, तुम उतना ही तो खा पाओगे। मान लो एक तो तुम हो इतने बड़े, ठीक है, एक तुम्हारा छोटा सा भाई है वो इतना सा है। अब तुम तो खा रहे भाई 4 रोटी, उसको भी कहो 4 रोटी खा ले भाई, मैंने 4 खाई तो भी 4 खा, ऐसा तो नहीं है ना। जिसके पेट की इतनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो खा पाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही इस कोण की अगर मैं बात करूं तो ये कोण क्या है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है। अगर मैं इसके आगे एक छोटा कोण लगा दूं तो ये बड़ा कोण हो गया, इसके आगे एक बड़ा कोण लगा तो ये छोटा कोण हो गया। मतलब कि मेरे कहने का ये है कि जो जितना बड़ा कोण होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को इसके अंदर भरना है, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या होती है, रेडियस होती है, ये एच होती है, ये एल होती है। ये तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं भाई, है ना, तो ये सब मैं डिलीट कर रहा हूं। तुमको बस इतना समझना है कि अगर इसके अंदर कुछ भी चीज भरने की बात आ जाए, क्या आ जाए, कुछ भी चीज भरने की बात आ जाए, उसकी कैपेसिटी की बात आ जाए, मतलब कि उसके अंदर कितना चीज सामान आ सकता है, चाहे भरे वो कुछ भी चीज, कभी दूध भरे, पानी भरे, आइसक्रीम भरे, या कुछ भी चीज भरेगा, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है बाबू, वॉल्यूम निकालना है। और जोन से वाले डायग्राम के अंदर भरेगा, जैसे कि यहाँ कौन की बात ली गई है तो वॉल्यूम ऑफ कौन लगाया जाएगा। अगर यहाँ पर मैं स्पेयर बना दूं, स्पेयर ऐसा गोला सा स्पेयर बना दूं और ये कह दूं कि ये क्या है, गुब्बारा है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसा डायग्राम लेगा उसी तरीके से हमको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है पहले मैं बता दूं तुमको। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो किसी को कोई डाउट? यहां पर हमको एल की जरूरत नहीं है, आर की और एच की जरूरत है। वॉल्यूम में आर की और एच की जरूरत होती है, लेकिन बाबू जो एरिया निकालते हैं उसमें आर की और एल की जरूरत होती है। इससे पिछले बार में देख लो, आर की और एल की जरूरत होती है। ठीक है, जब भी वॉल्यूम निकालोगे तो आर और एच की जरूरत होगी, जब एरिया निकालोगे तो आर और एल की जरूरत होगी। बोलो ये यहां तक ये सारी स्लाइड्स जो भी मैंने तुम लोग को पढ़ाया समझ में आ गया क्या? तो आज का जो मेरा मेन मोटिव था वो तुमको बस ये था कि सी एस सी ऑफ कौन पढ़ा दूं, क्या पढ़ा दूं, सी एस ए ऑफ कौन। ठीक है, उसके बाद टी एस ए ऑफ
कौन, उसके बाद बाबू वॉल्यूम ऑफ कौन। अगर ये तीनों चीजें तुम सीख चुके हो तो तुम कौन से रिलेटेड कोई सा भी सवाल करने के काबिल हो चुके हो। ठीक है, तो आगे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, किसके साथ, कौन के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।